नमस्कार दोस्तों, जीके संसार के टॉपिक वाइज सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब जैन धर्म से जुड़े टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता जुड़े टॉप 100 क्वेश्चंस किया था और इस सेशन में आपको वैसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि विगत कई वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। और इसमें आपको क्वेश्चन जो दिया जाता है एनसीईआरटी का सार संग्रह के साथ दिया जाता है, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में तीर्थंकर की, तो कुल तीर्थंकर जो हुए वो 24 हुए। ठीक है, जैन धर्म में कुल तीर्थंकर कितने हुए? 24। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर और संस्थापक जो थे वो ऋषभ देव थे। अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, यानी 24वें तीर्थंकर जो थे वह महावीर स्वामी थे और इनके जो अनुयायी थे उनको निग्रंथ कहा जाता था। जैन धर्म किसे आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है? जैन धर्म में किसे आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है? तो है ऋषभ देव। ऋषभ देव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में नारायण के अवतार के रूप में चित्रित किया गया है किन्हें? ऋषभ देव को। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक हम लोग देखा ऋषभ देव, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो माने जाते हैं वह महावीर स्वामी माने जाते हैं, जो कि 24वें तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में उपवास के कारण प्राण त्याग का तात्पर्य किससे है? तो सलेखना से। ठीक है, जैन धर्म में जो उपवास के बाद प्राण त्यागते हैं वह सलेखना कहलाते हैं। यापनीय संघ का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से। देखिए यापनीय जो है इसमें जैन के आचार विचार जो हैं, ठीक है, उसके संबंध में व्याख्या किया गया है और इसकी उत्पत्ति जो है वह दिगंबर संप्रदाय से हुई है। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ है? तो ये हुआ है बल्लभी में। देखिए 6ठी शताब्दी में जैन धर्म के स्वरूप को निश्चित करने के लिए देवर्षि क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में बल्लभी में एक महासभा हुई थी और इसमें 12 उपांगों की रचना हुई थी और इसी सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। ठीक है, तो यहां पे बल्लभी इज द राइट आंसर। महावीर स्वामी का पहला अनुयायी कौन बना था? तो ये बना था जमाली, जो कि इनका दामाद था। ठीक है, महावीर स्वामी का दामाद जो था वह पहला अनुयायी बना था। प्रभासगिरी किस धर्म का तीर्थ स्थल है? जैन धर्म का। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो अहिंसा है। ठीक है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा है। जैन धर्म में किस महाव्रत में सभी प्रकार के संपत्ति अर्जन से भिक्षुओं को बचने की बात कही गई है? तो ये कहा गया अपरिग्रह में। देखिए यहाँ पे 4 चीजें बताई गई है: हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना और साथ ही साथ संपत्ति न रखना। तो अपरिग्रह मतलब है संपत्ति न रखना। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के कितने स्रोत हैं? तो 3 स्रोत हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकरों के वचन। भद्रबाहु और उनके अनुयायियों को क्या कहा गया है? तो भद्रबाहु और उनके अनुयायी जो थे उनको कहा गया है दिगंबर। और जैन तीर्थंकर ऋषभ देव और अरिष्ट नेमि का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ध्यान दीजिएगा, ऋषभ देव जो कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे और संस्थापक थे, और साथ ही साथ अरिष्ट नेमि, इन दोनों का उल्लेख जो है ये ऋग्वेद में मिलता है। स्थूलभद्र एवं उनके अनुयायियों को क्या कहा गया है? तो देखिए स्थूलभद्र और उनके जो अनुयायी थे उनको श्वेतांबर कहा गया और भद्रबाहु के अनुयायियों को दिगंबर कहा गया। कितने वर्ष की आयु में पार्श्वनाथ को समेध पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ था? तो 100 वर्ष की आयु में। याद रखिएगा, पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे, इनको समेध पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ था और 100 वर्ष की आयु में हुआ था। महावीर की मृत्यु के बाद कौन जैन धर्म गुरु बना? तो ये बना था सुधर्मन। ठीक है, कौन बना था? सुधर्मन। देखिए महावीर के जीवन काल में ही 10 गंधर्व की मृत्यु हो गई थी और महावीर के बाद केवल सुधर्मन जो था वह जीवित था और यही जैन धर्म गुरु बना था महावीर की मृत्यु के बाद। महावीर स्वामी ने किस भाषा को प्रचार का माध्यम बनाया था? तो था प्राकृत भाषा। महावीर स्वामी ने मोक्ष पाने के लिए कितने सिद्धांत आवश्यक बताए हैं? तो त्रिरत्न 3 बताए हैं और उसे हम जैन धर्म में त्रिरत्न के तौर पर जानते हैं, जो कि है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र जो है ये महावीर के द्वारा मोक्ष पाने के सिद्धांत बताए गए हैं, जो कि आवश्यक बताए गए हैं। ठीक है, कालिका पुराण
किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? तो जैन धर्म से। सभी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ध्यान से देखेंगे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो कैवल्य। ठीक है, क्या है? कैवल्य। जियो और जीने दो किसने कहा? महावीर स्वामी ने। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण जो हुआ है वह किस विधान से हुआ है? तो सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अनुव्रत सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किया था जैन धर्म ने। ठीक है, जैन धर्म के द्वारा अनुव्रत सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था? तो यह था कुंडग्राम। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। और महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? तो देखिए, प्रथम या कह ले या कि प्रारंभिक तौर पे जो जैन साहित्य लिखा जा रहा था वह अर्ध मागधी, ठीक है, अर्ध मागधी भाषा में लिखा जा रहा था। स्यादवाद सिद्धांत का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से। ठीक है, स्यादवाद का संबंध जो है वह जैन धर्म से है। महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो यह हुआ था ऋजुपालिका नदी के किनारे। बौद्ध साहित्य में महावीर को क्या कहा गया है? तो याद रखिएगा, बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंठनाथ पुत्र कहा गया है। जैन भिक्षुओं को नग्न रहने की शिक्षा किसने दी थी? महावीर स्वामी ने। ठीक है, जैन भिक्षुओं को नग्न रहने की जो शिक्षा है महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया था। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ क्या कहलाते हैं? तो ये 14 पूर्व कहलाता है। ठीक है, जैन धर्म का मौलिक ग्रंथ जो है वह 14 पूर्व कहलाता है। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? तो ये था चंपानगरी। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? तो पाली में दिया था। याद रखिएगा, पी से पावा और पी से पाली, यानी कि पावा में दिया था पहला उपदेश और किस भाषा में? पाली भाषा में। जैन मठों को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है बसदी। ठीक है, जैन मठों को बसदी कहा जाता है। और जैन परंपरा के अकॉर्डिंग अरिष्ट नेमि किसके समकालीन थे? कृष्ण के। ठीक है, जैन परंपरा के अनुसार अरिष्ट नेमि जो थे वह श्री कृष्ण के समकालीन थे। महावीर की पहली महिला भिक्षुणी कौन थी? तो ये थी चंदना। कौन थी? चंदना। ठीक है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किससे ग्रहण किया? तो ये सांख्य दर्शन से किया। किससे? सांख्य दर्शन से। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो ये था सांड। क्या था? सांड। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो हुए महावीर स्वामी, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। अगर हम और चीजों को देखें तो ऋषभ देव का हम लोगों ने देखा सांड था। अजितनाथ जो कि द्वितीय तीर्थंकर थे, इनका था हाथी। संभवनाथ जो कि तृतीय तीर्थंकर थे, इनका था घोड़ा। और संपासरो जो कि सातवें तीर्थंकर थे, इनका था स्वास्तिक। शांति जो कि 16वें तीर्थंकर थे, इनका था हिरण। नामी जो कि 21वें थे, इनका था नीलकमल। अरिष्ट नेमि जो थे वो 22वें तीर्थंकर थे और इनका जो था वो था शंख। पार्श्वनाथ 23वें थे, जिनका था सर्प। और 24वें जो थे महावीर स्वामी, जिनका था शेर, सिंह। ठीक है, अब देखिए दो चीजों को और याद रखिएगा, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। पहले इन क्वेश्चन को कर लेता हूँ। कितने वर्ष की तपस्या के बाद महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था? 10 गंधर्वों में किया था, जो कि 11 में किया था, जिसमें कि इनके जीवन काल में ही 10 गंधर्व की मृत्यु हो गई थी और एक बचा था सुधर्मन, जो कि जैन धर्म गुरु बना था इनकी मृत्यु के बाद। महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। देखिए यहाँ पे अगर हम महावीर की बात करें तो आपको मैं बता दूं कि महावीर जो थे, इनका जन्म जो हुआ था आप लोगों ने देखा 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके अगर हम माता का नाम जाने तो राजा चेटक की बहन थी। ठीक है, और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, इनका पिता क्या नाम था? सिद्धार्थ। और त्रिशला जो थी इनकी माता का नाम था। यशोदा महावीर स्वामी के पत्नी का नाम था। प्रियदर्शनी जो कि महावीर स्वामी की पुत्री थी। और जमाली जो थे वो महावीर स्वामी के दामाद थे और पहले शिष्य थे। ठीक है, इतना कुछ याद रखिएगा। और देखिए जैन
सिद्धों में 5 श्रेणियों में रखा गया है, जो कि अगर देखें तो पहला था तीर्थंकर, पहला तीर्थंकर जो कि मोक्ष प्राप्त किया हो उसे कहा गया। अहर्त जो कि निर्वाण प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। आचार्य जो कि जैन भिक्षु समूह का प्रमुख हो। उपाध्याय जो कि जैन शिक्षक उन्हें कहा गया। और साधु जो सभी जैन भिक्षु जो हैं उनको साधु का दर्जा दिया गया। ये सभी जो चीजें हैं आपको याद रखना है। उसके बाद आता है कि महावीर की पुत्री का नाम क्या था, तो अनोजा प्रियदर्शनी था। महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की उम्र में संन्यास जीवन को स्वीकारा था, तो उस वक्त इनकी जो उम्र थी वो 30 वर्ष था। ठीक है। महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था, तो था साल वृक्ष। और महावीर स्वामी का मृत्यु जो है वह कहां पर हुई थी, तो हुई थी पावापुरी में। अब देखिए यहाँ पे कुछ और चीजों को अगर हम देखें तो आपको मैं बता दूं कि जो चीजें आपको याद रखनी है, पहली जो जैन संगीति हुई थी, ठीक है, प्रथम जो जैन संगीति हुआ था ये हुआ था, आपको नोट कीजिएगा, जैसे आप बौद्ध संगीति के बारे में जानते हैं उसी तरह से आपको इसके बारे में जानना है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनता है। तो पहला बौद्ध जो जैन संगीति हुआ था 300 ईसा पूर्व में हुआ था, और हुआ था आपका पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र में हुआ था, और अध्यक्ष जो था वो था आपका स्थूलभद्र। ठीक है। और उस समय शासक कौन हुआ करता था, ये भी कई दफा क्वेश्चन पूछता है। तो उस समय शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य शासक था। और यहाँ पे अगर इसमें देखें इस संगीति का, ठीक है, क्या मुख्य कार्य था, तो 12 अंगों का प्रणय, जैन धर्म का 2 भागों में विभाजन हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, इसी संगीति के अंदर जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर। और द्वितीय बौद्ध संगीति जैन संगीति जो हुई थी ये 512 ईसा पूर्व में हुआ था, दूसरा। ठीक है, और इसको अगर देखें तो कहां पे हुआ था, वल्लभी गुजरात में। वल्लभी गुजरात में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो है कौन किया था, देवर्षि क्षमा श्रमण के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और इसमें जो कार्य हुआ था वो धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित किया गया था और लिपिबद्ध किया गया था। तो ये सभी जो चीजें हैं आपको याद रखना है। ठीक है। अब कुछ और चीजों को अगर देखें तो आपको बता दूं कि खजुराहो में जैन मंदिर का जो निर्माण है वह चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। और एक चीज और याद रखिएगा कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 72 वर्ष की आयु में हुई थी। कई दफा पूछ लिया जाता है 468 ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन अगर उम्र पूछ लिया जाए तो 72 ईयर्स की उम्र में इनका हुआ था। और मल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो ये सभी चीजों को याद रखना है। और उम्मीद करता हूं आप सबको सेशन पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।